देखो यार, अगर तुम लोग रिको सेट के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में रिको सेट के डेब्यू को लेकर टोनी खान की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के हील फैक्शन को लेकर मर्सिडीज मोन ने 2 रेसलर्स को अप्रोच किया है। एईडब्ल्यू रेसलिंग के 3 फॉर्मर चैंपियन CMLL पर डेब्यू करने वाले गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू में MJF और विल ऑस्प्रे के धमाकेदार मैच के बाद एईडब्ल्यू डायनामाइट की व्यूवरशिप बढ़ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट एईडब्ल्यू का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनामाइट शो था, क्योंकि ये डायनामाइट एईडब्ल्यू का 250 स्पेशल डायनामाइट था। और इस डायनामाइट शो के ओपनिंग के ऊपर ही MJF और ऑस्प्रे के 1 घंटे के लंबे मैच के बाद अब फाइनली यहाँ पर डायनामाइट के व्यूवरशिप ने पिछले 4 महीने में बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। गाइस यहाँ पर लास्ट वीक जहां एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को मात्र यहाँ पर 6,91,000 व्यूवरशिप मिली थी, वहीं यहाँ पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू डायनामाइट के व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो को करीबन 7,95,000 व्यूवरशिप मिली गए। और गाइस ये यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम के बाद हुआ है जब एईडब्ल्यू के डायनामाइट की व्यूवरशिप 7 लाख के ऊपर गई। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के पिछले 3 महीने के बाकी किसी भी डायनामाइट के मुकाबले एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट की व्यूवरशिप एईडब्ल्यू कंपनी की हाईएस्ट व्यूवरशिप है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि MJF और ऑस्प्रे के मैच के काफी बढ़िया व्यूवरशिप ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही MJF की, तो गाइस यही एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर MJF के एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियनशिप को जीत जाने के बाद अब रिक फ्लेयर के द्वारा MJF को ट्रिब्यूट दिया गया है, जहां पर रिक फ्लेयर सोशल मीडिया के ऊपर MJF के साथ उनकी पुरानी पिक्चर को शेयर करते गए। और जिस तरीके से रिक फ्लेयर 1 घंटे के लंबे मैच के बाद WWF के अंदर चैंपियन बने थे, उसी तरीके से MJF के भी 1 घंटे के लंबे मैच के बाद चैंपियन बनने के बाद रिक फ्लेयर बेसिकली उनकी टाइटल विक्ट्री को MJF से कंपेयर करते गए और रिक फ्लेयर के द्वारा MJF को यहाँ पर कांग्रेस किया जाता है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि फ्लेयर यहाँ पर एईडब्ल्यू पर कभी रिटर्न होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE और TNA के पार्टनरशिप की। वेल गाइस बात करें WWE और TNA की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE और TNA के पार्टनरशिप के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारा टैलेंट एक्सचेंज हो रहा है। और अब यहाँ पर जब अब से मात्र 48 घंटे के अंदर TNA रेसलिंग साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू स्लैमवर्सरी पेपर व्यू करने वाली है, तो यही TNA की नॉकआउट चैंपियन जोर्डन ग्रेस के द्वारा एक बार फिर से WWE और TNA के पार्टनरशिप को लेकर बात की गई है। और इस बार जोर्डन ग्रेस सामने से टीच कर रही है कि TNA के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर WWE कंपनी की हैवी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। और गाइस जोर्डन ग्रेस का ये कहना है कि TNA रेसलिंग के अंदर अब तक WWE के जितने भी रेसलर्स अपीयर हुए हैं, उनके मुकाबले स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर TNA रेसलिंग ने कुछ बहुत ही बड़ा प्लान किया है। और गाइस जोर्डन ग्रेस ने ये तो रिवील नहीं किया है कि WWE कंपनी स्लैमवर्सरी पर कैसे इन्वॉल्व होगी, बट गाइस जोर्डन ग्रेस का ये कहना है कि TNA रेसलिंग के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर TNA रेसलिंग के पास कुछ ऐसे सरप्राइजेज है जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और TNA रेसलिंग कुछ ऐसी चीजें करने वाली है जो देखकर फैंस बिल्कुल ही शॉक होने वाले गए। और गाइस इस तरीके से जोर्डन ग्रेस के द्वारा टीच कर दिया गया है कि पॉसिबली स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर WWE के कुछ मेजर सुपरस्टार्स इन्वॉल्व होने वाले गए। अब ये तो स्लैमवर्सरी पेपर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि WWE कंपनी किस लेवल पर स्लैमवर्सरी पर इन्वॉल्व होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के हील फैक्शन की। वेल बात करें अगर यहाँ पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर जब से ब्रिट बेकर का रिटर्न हुआ ही तब से यहाँ पर मर्सिडीज मोन ऑटोमेटिकली हील बन चुकी है। और यही एईडब्ल्यू पर मोन के ऑफिशियली हील टर्न के बाद अब एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के हील फैक्शन को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर अगर आप लोग एलीट मेनिया को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने आज से यहाँ पर 1.5 से 2 महीने पहले आपको ये बताया था कि एईडब्ल्यू के फीमेल टैग टीम रेनेट सिस्टर्स को लेकर मर्सिडीज मोन यहाँ पर उनका एक फैक्शन बनाना चाहती थी। और 2 महीने पहले ही मोन ने उनके इंटरव्यू में ये कहा था कि वो यहाँ पर रेनेट सिस्टर्स के साथ काम करना चाहती है। और अब यहाँ पर फाइनली ये लग रहा है कि एईडब्ल्यू के अंदर जल्दी मर्सिडीज मोन उनका फैक्शन बनाने वाली है। गाइड यहाँ पर इस समय जहाँ रेनेट सिस्टर के मेंबर सॉलिड रेनेट यहाँ पर इंजर्ड चल रही है, वहीं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के बैक स्टेज के ऊपर सॉलिड रेनेट को बैक स्टेज एरिया पर देखा गया है।
और AEW के लॉकर रूम के अंदर सॉलिड रेनेट और रॉबिन रेनेट दोनों ही मर्सिडीज मून के साथ मौजूद थी और AEW के लॉकर रूम से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गई कि रेनेट सिस्टर्स यहाँ पर मर्सिडीज मून के साथ काफी क्लोजली काम कर रहे गए और अब यहाँ पर जैसे ही सॉलिड रेनेट इंजरी से फ्री होती गए वो AEW के अंदर इन रिंग रिटर्न करेंगी और पॉसिबली AEW के अंदर रेनेट सिस्टर्स के मेडिकली क्लियर होने के बाद AEW के अंदर ये मर्सिडीज मून के हील फैक्शन का हिस्सा होने वाली गए। वेल डेफिनेटली मैं यहाँ पर AEW के अंदर मर्सिडीज मून का हील फैक्शन देखना चाहूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में रिको सेट के डेब्यू की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर रिको सेट की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर रिको सेट का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ ही तब से ही इस चीज को लेकर रूमर चल रहे गए कि रिको सेट AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए और यही रिको सेट के AEW के ज्वाइन करने के इन सभी रूमर्स के बाद अब फाइनली यहाँ पर टोनी खान के इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने रिको सेट को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान से जब ये पूछा गया कि क्या AEW कंपनी रिको सेट को साइन कर सकती है और स्पेशली AEW के अंदर रिको सेट के करीबी दोस्त विल ऑस्प्रे के इतने बड़े सुपरस्टार बनने के बाद क्या टोनी खान रिको सेट को भी AEW के अंदर लाएंगे, तो गाइस टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहाँ पर पर्सनल लेवल के ऊपर रिको सेट की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए और गाइस टोनी खान रिको सेट के मैचेस को तब से देख रहे गए जब रिको सेट NJPW पर काम करते थे और टोनी खान आज भी ये बिलीव करते गए कि रिको सेट और विल ऑस्प्रे का मैच रेसलिंग इंडस्ट्री का ग्रेटेस्ट हाई फ्लाइंग मैच है और अब जबकि रिको सेट फ्री एजेंट बन चुके गए तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर टोनी खान रिको सेट से बात करना पसंद करेंगे। बट गाइस फिलहाल के लिए टोनी खान सिर्फ ये बोल सकते गए कि वो रिको सेट की काफी ज्यादा इज्जत करते गए और डेफिनेटली यहाँ पर NJPW में रिको सेट ने जो कुछ भी किया ही वो सब कुछ देखने के बाद टोनी खान डेफिनेटली रिको सेट को लेकर इंटरेस्टेड होंगे और गाइस टोनी खान ने डायरेक्टली तो ये नहीं बोला ही कि वो रिको सेट को साइन कर रहे गए, बट गाइस जिस तरीके से टोनी खान इंटरव्यू के अंदर रिको सेट की तारीफ कर रहे गए उसे देखकर ये बिल्कुल ही क्लियर लग रहा है कि बहुत ही जल्द AEW के अंदर रिको सेट उनका डेब्यू करने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी एग्जैक्टली रिको सेट का डेब्यू कब कराते गए। बट गाइस जहां तक बात रही डेब्यू करने की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं AEW और CMLL के पार्टनरशिप होने के बाद जहां यहां पर BCC के मेंबर ब्रायन डेनिसन, क्लॉडियो कैस्टेग्नेली और जॉन मॉक्सली ने 3 हफ्ते पहले CMLL पर डेब्यू किया, वहीं यहां पर अब AEW की एक और बड़ी फैक्शन CMLL पर डेब्यू करने जा रही गए और ये फैक्शन और कोई नहीं बल्कि AEW की फॉर्मर टैग एंड ट्रियो चैंपियन द डेथ ट्रायंगल है। वेल गाइस AEW के सुपरस्टार पेंटागन जूनियर, रे फिनिश और पैक ये तीनों के तीनों अब यहां पर CMLL पर डेब्यू करने वाले गए और CMLL ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 26 जुलाई को अरीना मैक्सिको के ऊपर जब CMLL उनका मेजर शो करेंगे तो इस शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के ये 3 पॉपुलर रेसलर देखने को मिलने वाले गए और ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात है कि लूचा ब्रोज अरीना मैक्सिको के अंदर कम्पीट करेंगे, क्योंकि गाइस लूचा ब्रोज ने लगभग उनके पूरे करियर के अंदर मैक्सिको में सिर्फ यहाँ पर AAA के लिए काम किया है और गाइस पेंटागन जूनियर और रे फिनिश के सालों तक AAA के साथ लॉयल रहने के बाद अब जबकि फाइनली यहाँ पर पेंटागन जूनियर और रे फिनिश AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और AEW कंपनी CMLL के साथ काम कर रही है तो गाइस फाइनली मैक्सिकन रेसलिंग फैंस को लूचा ब्रोज CMLL के रिंग में देखने को मिलने वाले गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 26 जुलाई के ऊपर लूचा ब्रोज और पैक यहाँ पर CMLL के डेब्यू मैच के ऊपर किसको फेस करते गए। वाला आप लोग लूचा ब्रोज के डेब्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।